2 दिवसीय स्पोर्ट्स डे के अवसर पर स्कॉलर्स प्राइड कर रहा है बच्चों के साथ जी तोड़ मेहनत। जी हाँ, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है यह नज़ारा फरीदाबाद सेक्टर 16 स्कॉलर्स प्राइड स्कूल का है, जहां पर 2 दिवसीय होने वाले स्पोर्ट्स डे को लेकर बच्चे पिछले 1 महीने से निरंतर यूं ही मेहनत करते आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 10 दिसंबर और 11 दिसंबर 2 दिवसीय होने वाले स्पोर्ट्स डे को लेकर बच्चों में भारी उल्लास और उत्साह देखने को मिल रहा है। वो इस मौके पर स्कॉलर्स प्राइड के बच्चों में स्पोर्ट्स डे को लेकर जी तोड़ मेहनत की और नन्हे बच्चे भी इस स्पोर्ट्स डे के अवसर पर खुलकर सामने आए। इसमें उनकी मेहनत भी रंग लाती नजर आई। वहीं छोटे बच्चों में भी उत्साह के मामले में बड़े बच्चों से पीछे दिखाई नहीं दिए। छोटे बच्चों ने अपने अपने कलाकार और होनहार को खुलकर प्रदर्शित किया और सबके समक्ष रखा। वह इस मौके पर मैनेजमेंट टीम और प्रिंसिपल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स डे केवल 1 दिवस या 2 दिवस के रूप में नहीं मनाया जा रहा। ये केवल बच्चों के हुनर को आगे लाने के लिए स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि स्कॉलर्स प्राइड्स लगातार पिछले कई सालों से निरंतर यह कार्य करता आ रहा है। लेकिन कोरोना काल की वजह से किसी कारणों के चलते कोविड की वजह से यह प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया था, जिसके चलते फिर से स्पोर्ट्स डे के प्रोग्राम में रंग और जुनून भरते बच्चे नजर आ रहे हैं। इस मौके पर बच्चे अपना ग्रुप बनाकर गेम की तैयारियों को लेकर मंथन भी करते नजर आए। वहीं इस मौके पर साथ साथ अध्यापक द्वारा बच्चों को समझाया भी गया कि खेल प्रतियोगिताओं को केवल प्रतियोगिता ना लेकर अपने जीवन में एक सफलता का मूल मंत्र लेकर आगे बढ़ना चाहिए। वहीं बच्चों ने कहा कि उन्हें केवल फर्स्ट, सेकंड या थर्ड से फर्क नहीं पड़ता, वो केवल अपने प्रतियोगिता को एक स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सफलता का मूल मंत्र मान के आगे बढ़ रहे हैं और सफलता को चुनौतियों के रूप में स्वीकार कर आगे बढ़ना सीख रहे हैं। वहीं इस मौके पर मैनेजमेंट टीम और प्रिंसिपल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स डे का मनाने का उद्देश्य केवल यही है कि स्पोर्ट्स डे को लेकर बच्चे अपने जीवन में भी खेल की तरफ रुझान बढ़े। इस मौके पर प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को उत्साहवर्धन करने के लिए खुद बच्चों के बीच में जाकर उनको खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया और कहा कि हमें बढ़ चढ़कर आगे रहना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इन फ्लैगों के बीच में स्कॉलर्स प्राइड का फ्लैग सबसे ऊपर नजर आया। इस मौके पर बच्चों ने खुद ही एक साथ जुट होकर गेम की प्लानिंग को लेकर तैयारी की और कहा कि हमारी जीत केवल और केवल हमारे अध्यापक, शिक्षकगण और हमारे माता पिता के चरणों में अर्पित है। उन्होंने कहा कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आना केवल प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं, ये एक मनोरंजन का भी तरीका है जिसमें हम बढ़ चढ़कर खेलों के रुझान में आगे आ सकते हैं, क्योंकि लगातार हरियाणा और फरीदाबाद खेलों के मामले में नंबर 1 रहा है, जिसमें खिलाड़ियों को लेकर भी तरह तरह की स्कीम निकाली जाती हैं। वहीं इस मौके पर प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों से छोटे हो या बड़े हो, पढ़ाई को लेकर भी उनके ऊपर ध्यान केंद्रित के साथ साथ उनके स्पोर्ट्स पर भी बेहद खास ध्यान दिया जाता है। स्कॉलर्स प्राइड लगातार बच्चों के खेलों को आगे प्रोत्साहित करता आ रहा है, जिसके चलते स्पोर्ट्स डे एक त्योहार की तरह मनाया जाता है, जिसमें पूरा स्कूल मैदान में उतरकर स्पोर्ट्स में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है और जी तोड़ मेहनत करता है। वहीं इस मौके पर प्रिंसिपल ने सभी के समक्ष जानकारी देते हुए बताया कि यह 2 दिवसीय स्पोर्ट्स डे को लेकर बच्चों में भारी उत्साह है, जिसके चलते उनके माता पिता अभी स्पोर्ट्स डे के अवसर पर स्कूल के प्रांगण में आकर इस स्पोर्ट्स डे का हिस्सा बनते हैं और अपने बच्चों के होनहार एक कलाकार को देखते हैं, जिसके चलते उनके बच्चे आगे जाकर स्पोर्ट्स के मैदान में अपना नाम बुलंद कर सकते हैं। स्पोर्ट्स डे के अवसर पर बच्चों में जो उत्साह, भारी उल्लास देखने को मिल रहा है, वहीं पे कहीं ना कहीं प्रिंसिपल और डायरेक्टर सके जो तमाम मैनेजमेंट टीम है बच्चों का उत्साहवर्धन कर रही है कि किसी तरह बच्चे जो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे रहे, क्योंकि हरियाणा में खासकर फरीदाबाद में जो होनहार बच्चे निकलकर सामने आ रहे हैं वो किसी की, आपकी और हमारी किसी की निगाह से छुपा नहीं है। वहीं इस हुनर को और बल देते हुए स्कॉलर्स प्राइड अक्सर आगे रहता है, जिसमें स्पोर्ट्स डे में बच्चों के हुनर को निखारा जा रहा है। प्रिंसिपल और तमाम जो मैनेजमेंट की टीम है उनसे बात कराएंगे। सबसे पहले बात कराते हैं आपसे प्रिंसिपल सर से। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। देखने को मिला कि जो बच्चे दब जाते हैं स्पोर्ट्स में, कहीं ना कहीं वो बजाय स्टडी के आगे निकल आते हैं। मैम, जो चीज़ हम पिछले 2-3 साल से नहीं देख पा रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड, हम वो देख पाए हैं। आपको पता है कि कोविड में कितने रिस्ट्रिक्शन लग गए थे, गैदरिंग पर रिस्ट्रिक्शन थे, बच्चे मिल नहीं सकते थे, स्पोर्ट्स बिल्कुल बंद था और उससे बच्चों की मानसिकता पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। ये जो स्पोर्ट्स मीट हो रहा है हमारा, जो 2 दिन का है, 10th और 11th का, उसमें बच्चों को बहुत बड़ा मौका मिला है। उनकी जो प्रैक्टिस चली है उससे बहुत कुछ सीखा है, उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आया है, उससे उनके इमोशंस पे इम्पैक्ट आता है, साइकोलॉजी पे आता है, मानसिकता पे आता है और डेफिनेटली इससे उनकी पढ़ाई के प्रति उनकी जो भावना है, जो मन है, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। मैं बच्चों का जोश देख सकता हूँ कि कितने जोश के साथ वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो रेसेस हों, आपने खुद देखा होगा, या फिर वो आपके योगा हो
एरोबिक्स हो, ड्रिल है, कल भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं जो बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड हैं और उसमें जो जिस शिद्दत से ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक एक बच्चा लगा हुआ है, टीचर्स लगे हुए हैं, मैनेजमेंट का पूरा डेडिकेशन है, पूरा सपोर्ट है और उसी का रिजल्ट है कि हम देख सकते हैं कि कितने पेरेंट्स भी आए थे और कितनी स्मूथ वे में सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक सर अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे स्पोर्ट्स में आगे निकल आते हैं बजाय वो स्टडी में इतना आगे नहीं निकल पाते, तो स्कूल की तरफ से उसमें किसी तरह का कॉपरेट किया जाता है कि नहीं अगर बच्चे स्पोर्ट्स में आगे हैं तो पढ़ाई में उसकी तरफ से स्कूल की तरफ से कोई सहायता दी जाएगी? मैम ऐसा लगता है, लेकिन कोई बच्चा, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो हर फील्ड में आगे हों। कोई सभी आगे जाते हैं, कोई एक कदम आगे, कोई एक कदम पीछे। आपको पता है कि जो इंटेलिजेंसी है केवल एकेडमिक की नहीं होती, कोई स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट है, कोई एकेडमिक में इंटेलिजेंट है, कोई म्यूजिक में इंटेलिजेंट है, कोई डांस में इंटेलिजेंट है, कोई एक्टिंग में है। हमारा काम है कि जो बच्चा जिस फील्ड में इंटेलिजेंट है हम उसकी उस इंटेलिजेंसी को उसको आगे मैनिफेस्ट करें, उसको उजागर करें और उसमें उसकी क्वालिटी को और इनहेंस करें। सर अगर इससे कोई जुड़ना चाहेगा, ये प्रोग्राम देखना चाहेगा, कितने बजे से शुरू होगा और कितने बजे इसकी समाप्ति होगी और कैसे इससे जुड़ सकते हैं? कल 9 बजे से 11 बजे तक ओपनिंग सेरेमनी है, उसके बाद कुछ और रेसेस हैं छोटे बच्चों की, नन्हे मुन्ने बच्चों की। आप आएंगे बहुत सुंदर लगेंगे, आपको देखेंगे। उसमें इवन 3 साल का बच्चा भी पार्टिसिपेट कर रहा है और शाम को 3 बजे से 5 बजे तक, 3 से 4:30 बजे तक हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए और आप बच्चों का उत्साहवर्धन करिए, आपको देखेंगे आपकी प्रेजेंस से बच्चों में उत्साह आएगा, जोश आएगा और बहुत अच्छा लगेगा बच्चों को भी और आपको। धन्यवाद सर।